उससे पहले आपको दिखाते हैं गौ तस्करों की दर्दनाक हरकत की खबर। तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर गौ तस्करों के आतंक की यह तस्वीर सामने आई है। गौ तस्कर ट्रक से गौवंश को लेकर जा रहे थे। जब गौ रक्षकों ने उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने चलती ट्रक से जिंदा गायों को रोड पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि गौ रक्षकों की गाड़ी फंस जाए। भाई क्या रही है, खिड़की खोल लियो अपनी। खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी। तू क्या खोल दी चल फिर कोई दिक्कत। वो खिड़की का टैगर की 4-3 फैक्ट्री वो यूटर्न ले होगो भाई जो भी है वो देखिए जाए टिकट दे। वीडियो बनाने के चक्कर में दे संदीप तू रेडी देखिए। अरे पागल है क्या तू? रिंकू तू गोली चला। अरे कौन रही हो अपना? तो ये तस्वीर बहुत ही विचलित करने वाली है। गुनहगारों ने इसी तरह करीब 22 किलोमीटर तक बिना टायर के ट्रक दौड़ाया। कई जिंदा गाय को सड़क पर फेंकता हुआ, ये चलती कार से गाय को फेंकता हुआ नजर आया शख्स। गौ तस्करों से एनकाउंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से रोकने की कोशिश गौ तस्करों को की गई है और ये फायरिंग किस तरीके से की जा रही है ताकि ट्रक लग जाता ना बढ़िया रहता। आ जाएगा कोई दिक्कत ना, आदमी खा जाएगा। लग जाता ना बढ़िया रहता। आ जाएगा कोई दिक्कत ना, आदमी खा जाएगा। भाई क्या रही है, खिड़की खोल लियो अपनी। खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी। तू क्या खोल दी चल फिर कोई दिक्कत। वो खिड़की का टैगर की 4। और आगे आप देखेंगे कैसे बंगाल में बीजेपी नेता की जान बाल बाल बची। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको 1 मिनट में एक खबर। कल रात जेएनयू कैंपस में बहुत हंगामा हुआ है। एबीवीपी लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद नॉनवेज खाने को लेकर हुआ। मौके पर नॉनवेज खाने को लेकर छात्रों में झड़प हो गई। लेफ्ट समर्थक छात्रों का कहना है कि नॉनवेज खाने से रोका गया, जबकि एबीवीपी के छात्रों का यह दावा है कि रामनवमी पूजा में बाधा डाली गई। पुलिस के मुताबिक इस हिंसक झड़प में कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। एबीवीपी का आरोप है कि कावेरी हॉस्टल में छात्रों को रामनवमी की पूजा करने से रोका जा रहा था, जबकि वामपंथी छात्र संगठनों का आरोप है कि उन्हें नॉनवेज खाने से रोका जा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों संगठनों के बीच झड़प हो गई। भाई गाली गलौज काहे कर रहे हो? तुम बार-बार हो। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जेएनयू में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों पहुंची। भड़के छात्रों को पुलिस ने शांत कराया। घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश में कल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर के हंगामा हुआ। गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई। खंबात में सांप्रदायिक झड़प के दौरान पुलिस को पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उपद्रवियों ने कुछ दुकानों में भी आग लगा दी। वहीं साबरकांठा के छपरिया इलाके में जुलूस में दो समुदायों के बीच पथराव के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। हिम्मतनगर में धारा 144 लागू की गई है। वहीं हालात पर सीएम और गृह मंत्री हर्ष संघवी नजर बनाए हुए। संघवी ने देर रात पुलिस अफसरों की हालात को लेकर बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके में भी रामनवमी पर जमकर बवाल हुआ। खरगोन और बड़वानी में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जमकर हंगामा और आगजनी हुई। खरगोन के तालाब चौक और तबड़ी इलाके में उपद्रवियों ने कई जगह आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद हालात संभालने के लिए एसपी के साथ पुलिस फोर्स और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। खरगोन के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं बड़वानी के सेंधवा में भी कुछ इसी तरह से बवाल हुआ। दोनों ही जगह फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।
रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के बांकुरा और हावड़ा में जमकर हिंसा हुई, बवाल हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। हाथों में भगवा झंडा लिए सड़कों पर भागते ये लोग और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुरा की है, जहां रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई है। बजरंग दल की शोभा यात्रा में जमकर हिंसा हुई। मामला तब गरमाया जब शोभा यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके से एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि इसी बीच दो गुटों में आपस में झड़प हो गई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। बांकुरा में हुए इस बवाल के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान आया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सिर्फ बांकुरा ही नहीं, हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान भी जमकर बवाल हुआ है। यहाँ वीएचपी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर हिंसा हुई। आरोपों के मुताबिक वीएचपी की शोभा यात्रा चौरा बस्ती इलाके से निकल रही थी। तभी एक समुदाय के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर जमकर तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। में उपचुनाव से पहले बीजेपी नेताओं पर हमले लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले बीजेपी नेता पर हमले की चौंका देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि बदमाशों ने आसनसोल में बीजेपी नेता की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। बीजेपी नेता पर हमले की यह घटना रविवार शाम 7:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि पश्चिम वर्धमान जिले के पांडेश्वर थाना इलाके में बीजेपी नेता जितेंद्र चटर्जी अंडाल के पोलिंग एजेंट्स के साथ मुलाकात कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार कुमारडीही के पास पहुंची, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमले में बीजेपी नेता बाल बाल बच गए। घटनास्थल से किसी तरह बीजेपी नेता जितेंद्र चटर्जी उखरा थाने पहुंचे। चटर्जी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को आसनसोल में उपचुनाव होने हैं। इसी के चलते बीजेपी नेता जितेंद्र चटर्जी बूथ एजेंट से मिलने अंडाल पहुंचे थे। माना जा रहा है पुलिस को शक है कि इसी वजह से शायद उनके ऊपर यह हमला हुआ है। उपचुनाव के पहले इस तरह की घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन चुका है। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण 2+2 बैठक आज से शुरू होगी। बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर का अपने अमेरिकी समकक्षों अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ व्हाइट हाउस में बैठक में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 बैठक यूक्रेन संकट के साये में हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है दोनों देशों के बीच होने वाली ये बैठक काफी अहम रह सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिजिटल बैठक करेंगे और ऐसा करके उन्होंने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के स्तर को बढ़ाने का संकेत दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक डिजिटल बैठक के दौरान बाइडेन और मोदी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 की बैठक के बाद दोनों देशों के मंत्री एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इमरान खान के जाने के बाद आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पाकिस्तान में पीएम पद के लिए शहबाज का नामांकन पत्र स्वीकार हो चुका है। दोपहर 2:30 पर पाकिस्तानी संसद में आज सदन का नेता चुना जाना है। खबर है कि शहबाज शरीफ के पीएम बनने पर ईद के मौके पर नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं। वहीं इमरान खान के समर्थन में पूरे पाकिस्तान में पीटीआई प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां इमरान खान के पक्ष में हजारों लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, इमरान खान की पार्टी के समर्थक अलग अलग जगहों पर उनके समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि सत्ता परिवर्तन की विदेशी साजिश के खिलाफ अब एक और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई है। शहबाज शरीफ के नामांकन के साथ ही इमरान ने एक और नई चाल चली है। शहबाज के साथ साथ इमरान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है और उनका नामांकन पत्र भी स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन शहबाज शरीफ का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। गोरखनाथ मठ पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज एटीएस कोर्ट में पेश करेगी। आज आरोपी मुर्तजा की 7 दिन की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में आज एटीएस मुर्तजा की कस्टडी बढ़ाने की कोर्ट से मांग कर सकती है। योगी के मठ में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा के और साथियों की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगी है।
मुर्तजा जिहादी विचारधारा के वीडियो देखता था और आशंका जताई जा रही थी कि वो आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने की तैयारी भी कर रहा था। अहमद मुर्तजा अब्बासी के चाचा डॉक्टर KA अब्बासी को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए ATS ने तलब किया था, लेकिन वो बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ATS मुख्यालय को ईमेल भेजकर नोटिस का जवाब दिया। सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के विदेशी कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ATS के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। वहीं ATS मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी और मां को भी साथ ले गई है। मुर्तजा के साथ ही मां बाप से भी ATS हमले के संबंध में अलग अलग पूछताछ कर रही है, जबकि इसके अलावा मुर्तजा के संपर्क में रह रहे लोगों से भी पूछताछ लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। देखिए एक रिपोर्ट। ढोल के साथ मुनादी कर रही पुलिस की ये तस्वीरें गाजीपुर जिले से आई हैं। रविवार को गाजीपुर में एक बार फिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला मौजा मोहम्मद पट्टी महुआ बाग स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये कार्रवाई शहर कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत महुआ बाग इलाके में की गई है। प्रशासन के मुताबिक कुर्क किया गया 811 वर्ग मीटर का प्लॉट मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति था, जो उसकी मां राबिया खातून के नाम पर दर्ज था। इसे मिलाकर प्रशासन ने अब तक मुख्तार की करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। साथ ही मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ी करीब 100 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। बांदा जेल में बंद मऊ जिले के सदर से बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई जारी है और यूपी के अलग अलग जिलों में उसकी कई संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। और चलिए भोले के भक्तों के लिए अच्छी खबर, आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। कोरोना के चलते 2 साल से बंद पड़ी अमरनाथ यात्रा फिर शुरू होगी। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। रजिस्ट्रेशन से पहले भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही इस यात्रा में आने वाले भक्तों के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही श्रद्धालु का हेल्थ सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट फोटो होना जरूरी है। इस यात्रा के लिए 13 साल से 75 साल के बीच की उम्र वाले ही आवेदन कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा में 6 महीने से ज्यादा गर्भवती महिला को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही यात्रा के दौरान पंजीकृत तीर्थ यात्रियों को RFID टैग दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को ट्रैक किया जा सके। यात्रा को लेकर शिव भक्तों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। तो हमने आपको 1 मिनट में एक खबर में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर दिखाई। आगे आपको दिखाएंगे सुपर 30, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। बंगाल से खबर है। बंगाल में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। चुनाव प्रचार कर रहे वापस घर लौट रहे बीजेपी नेता जितेंद्र चटर्जी पर बदमाशों ने फायरिंग की है, जानलेवा हमला किया है। बाइक सवार बदमाशों के हमले में चटर्जी बाल बाल बच गए हैं और थाने पहुंचकर इस बात की शिकायत की। और वहीं अंधेरे का फायदा उठा करके हमलावर वहां से फरार हो गए। चटर्जी की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आ चुकी है।